हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बाबू देख सकते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में पत्र लेखन लेके आए। और आज की इस वीडियो से पक्का 100% बता रहा हूं बाबू, 6 नंबर आपका क्लियर होगा। और वो भी पत्र लेखन में अगर ये गलती करते हैं बाबू, देखिए ये 2 गलती मत करना वरना नंबर कट जाएगा। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि प्रॉपर तरीके से आप पत्र कैसे लिखेंगे। पेपर में ऐसे ही लिखना, अगर ऐसा थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, ये 2 गलती करते हैं बाबू, तो आपका नंबर कट जाता है। तो आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने जा रहा हूं जो कि काफी वायरल है। हर एक साल यही पूछा जाता है, जो कि आज की इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पेपर में कोई भी पेपर दे रहे हैं 2025 का या फ्यूचर में कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पत्र बताने चाह रहा हूं जो कि पेपर में इसी तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं, इस टाइप से पूछेगा। कैसे पूछेगा ध्यान रखिएगा, कैसे कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। इसी तरीके से पूछेगा। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है 2017 एमवी कोड में, 2020 जेडएच कोड में और जेडआई में, जेडएम में और 2022 के डीआर कोड में पूछा गया था, 2023 के जेडजे कोड में, जेके कोड में और 2024 के डीएम कोड में। तो इस तरीके से पेपर में आया हुआ आप देख सकते हैं। 2025 में काफी चांस है इसका आने का। और नीचे बाबू आप देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को घुमा के इस टाइप से भी पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं भटकना है। क्वेश्चन पूछेगा कि अपनी कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र लिखिए। इस टाइप से पूछेगा, घुमा करके भी पूछेगा ना, तो आपको कैसे लिखना है प्रॉपर तरीके से। अगर ऐसे लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और 2 गलती कौन सी नहीं करना है, वो चीजें आपको पहले ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको उचित तरीके से लिखने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले उस पर लिखेंगे ना, तो शुरू में फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, सेवा में। इस टाइप से लिखा जाता है पत्र लेखन बोर्ड के एग्जाम के कॉपी में, ठीक। सेवा में लिखेंगे, इसमें कमा लगा के इस लाइन को छोड़ देना है बाबू, ठीक। इस लाइन को छोड़ के फिर नीचे यहां से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे प्रबंधक, यहां पे फिर लाइन छोड़ेंगे, लिखे पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइंस फैजाबाद। इस तरीके से आप कोई भी बैंक के बारे में ऋण लेना चाहते हैं किसी बैंक से, तो यहाँ पे बैंक का सेम प्रोसेस यही रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा बाबू, ठीक है। सेम यही प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक हो या कोई केनरा बैंक हो, कोई भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं और उसके बारे में पत्र लिखन ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। यहां से क्या लिखेंगे, महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय, फिर कमा लगा कि इस लाइन को छोड़ देना है बाबू। इसके बाद से यहां से अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे, क्या है समस्या। यहां पे लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, लिखेंगे सविनय निवेदन है कि वर्ष 2024 हो या 25, कोई भी वर्ष यहां पे मेंशन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। पत्र लेखन का बस फॉर्मेट सही होना चाहिए। 2024 में अवध विश्वविद्यालय से बीए क्या किए हैं, बीए की परीक्षा प्रारंभ यानी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। किस श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। इसी तरीके से अपने पत्र लेखन को लिखेंगे। और मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को यानी कि 50,000 रुपये तक की ऋण प्राप्ति प्रदान कर रहा है। इसी तरीके से सेम टू सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है। और अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि यानी कि भरवा कर मुझे भी इस यानी उस राशि का क्या करें, ऋण प्रदान करने की कृपा करें। इस तरीके से सेम टू सेम ये चीजें लिख देना है। और पत्र लेखन में ध्यान रखना है कि मैं बताया हूं ना कि वो गलती नहीं करना है। 2 गलती, सबसे पहले आपको दिनांक, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर दिनांक कौन सा डालें, तो आपको वो चीजें बता दूं। जिस तारीख को आपका पेपर है हिंदी का, जैसे मान लीजिए 10 मार्च 2025 को है, यहाँ 25 लिखेंगे, 26 को है तो 26 लिखेंगे। इस टाइप से जिस तारीख को आपका हिंदी का पेपर रहेगा दिनांक डाल दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम अपना नाम लिख दें। नाम नहीं लिखना है बाबू, देखिए प्रार्थी लिखेंगे, अ ब स लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के पत्र लेखन में अलाउ नहीं होता है नाम लिखना, इसलिए यहाँ पे अ ब स लिख दीजिए, या क
यहाँ पे कमा लगा के ख लिख दीजिए, ग लिख दीजिए। इस तरीके से लिख देंगे और अपना बलिया वाराणसी जो कुछ भी है आराम से लिख दीजिएगा। आराम से इस फॉर्मेट में अप्लाई कर देंगे, 6 नंबर क्लियर मिलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला जो होने वाला है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला जो है पत्र लेखन आप सब देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पेपर में पूछता है हर एक साल, एकदम वायरल है, एकदम मोस्ट। अपने मोहल्ले की सड़कों, नालियों आदि की गंदगी को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए, आदि की समस्या को दूर करने के लिए उपर्युक्त अधिकारी को, अपने से ऊपर अधिकारी को एक पत्र लिखिए। इस टाइप से पेपर में पूछा जाता है और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह ले तो VIMP यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से पढ़ के जाना है, 6 नंबर की यहाँ से प्राप्ति करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से सेवा में लिखेंगे, फिर कमा लगा के फिर नीचे लिखेंगे अधिशासी अधिकारी। क्या लिखेंगे बाबू, अधिशासी अधिकारी। फिर यहाँ से लिखेंगे नगर पालिका देवरिया, या यहाँ पे बलिया लिख देंगे, या जिस भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखना चाहते हैं तो वहां से आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सेम फॉर्मेट बस होना चाहिए। इसके बाद यहां से लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय लिखेंगे, फिर कमा लगा के इस लाइन को छोड़ के नीचे से लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इतना लिखेंगे। फिर आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे कि क्या बोलेंगे, जिस स्थानों पर नालियां बनाई गई है वे जगह जगह से टूट गई है, वे जगह जगह से क्या हो चुकी है, टूट गई है। और जहां नालियां हैं वहां पर उसकी सफाई के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है और परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है। यानी कि इस समस्या को अच्छे से डिटेल में लिखेंगे बढ़िया से, और चाहे तो दो तीन और समस्या भी जोड़ सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की यानी कि मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। इस तरीके से अपनी समस्या को इस पत्र लेखन में आराम से लिखेंगे और बेस सेम यही फॉर्मेट रहेगा। वो मेन चीज आपको मैं बताया हूं कि वो आपको अच्छे से लिखना है। जैसे कि मैं बता दिया हूं, यहाँ पे दिनांक, जिस तारीख को आपका पेपर है हिंदी का, यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं प्रार्थी लिख दीजिएगा, यहाँ प्रार्थी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रार्थी में लिख दीजिएगा। यहाँ पे अ लिख दीजिए, ब लिख दीजिएगा, स लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे, आपका यहाँ से 6 नंबर पक्का हो जाएगा। क्लियर है बाबू, इसी तरीके से आएगा। अब हम चलेंगे मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ। ये पत्र लेखन आप देख रहे हैं ना, ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है और इसको अच्छे से तैयार करके पेपर की यानी कि एक एक ध्वजिया उड़ा देना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसी तरीके से पेपर में आएगा बाबू, आराम से प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रधानाचार्य, फिर कमा लगा के इस लाइन को छोड़ देना है। क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य, इस लाइन को कमा लगा के छोड़ देना है। फिर लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज, या यहाँ पे अपना विद्यालय चेंज भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और मेन चीज होता है ना पत्र लिखन में, विषय अगर आपको मालूम हो तो विषय जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को सबसे पहले विषय पे ध्यान जाता है कि किस विषय पे ये पत्र लिखा गया, ठीक है। तो विषय लिखेंगे खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज आपका विषय हो गया, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले इस पे अट्रैक्टिव होता है कि किस विषय पे ये पत्र लिखा गया है। तो जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं विषय थोड़ा ध्यान देके हेडिंग डाल लीजिएगा। अब लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है। महोदय लिखने के बाद से कमा लगा के छोड़ देना लाइन को। फिर लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में क्या क्या है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। और लिखेंगे आगे, आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चुनाव करने से यानी पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि अपने विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई यानी पूरा सफाई, समुचित का मतलब पूरा सफाई, ऊंचे नीचे गड्ढे की भरपाई, माप के अनुसार मैदान की यानी निशानदेह और यथास्थान पोल यानी जहां जहां पे पोल है गड्ढे की समुचित व्यवस्था कराया जाए, ठीक है। और इन सब की अतिरिक्त खेल की आवश्यकता सामग्री, जिससे गेंद हो गया, बल्ले हो गए, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल यानी जाली, इसको नेट बोला जाता है, आदि का उचित यथोचित यानी कि इससे अधिक से अधिक उचित प्रबंध कराने भी
यानी आवश्यक है। इसी तरीके से आपको पत्र लेखन में पूरी आपको जो भी प्रॉब्लम है, समस्या लिखना होगा। आशा है, ऊपर लिखेंगे कि आशा है ऊपर दिए गए यानी विवरण के अनुसार आवश्यकता प्रबंध करने और सामग्री जुटाने की दिशा में आप सभी शीघ्र ही यथोचित कदम उठाने की कृपा करेंगे। इस तरीके से बाबू लिखेंगे। पूरी जानकारी को ध्यान में रख लीजिए कैसे बताया गया है, और ये कदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। देखिएगा जब पेपर में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप याद रखेंगे तो एकदम अच्छे से लिख के आएंगे। 6 नंबर का आता है, यहाँ पे अपना दिनांक लिख लीजिएगा, जिस तारीख को आपका हिंदी का पेपर जिस सेम मतलब चारों तरफ बताया, जिस तारीख को हिंदी का पेपर है डेट लिख लीजिएगा। प्रार्थी में अपना नाम नहीं लिखना, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अ ब स लिख दीजिएगा, ठीक है, अ ब स, या यहाँ पे आप क ख ग लिख लीजिएगा। अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तरफ से अलाउ नहीं है नाम लिखना। समझ में आया बाबू? और ये जो आप मॉडल पेपर, यहाँ पे निबंध नहीं है, ये आपका पत्र लेखन था, ठीक है ना। तो ये जो आप पत्र लेखन देखे ना बाबू, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 ही बताया हूं लेकिन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ लेकर के तैयारी कीजिए। इसका पीडीएफ प्यारा सा आपको डीके सर क्लासेस जो टेलीग्राम है वहां पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम एप्लीकेशन होगा, वहां पे सर्च करिएगा डीके सर क्लासेस। जैसे कि आपको इसी चैनल का सेम यही चैनल वहां भी अवेलेबल है, डीके सर क्लासेस सर्च कीजिएगा और वहां पे जुड़ जाइए, वहां पे पीडीएफ सेंड करेंगे। वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।